एहताश हाशमी, अगर जनता बार बार भरोसा दिखा रही है एक पार्टी पर, एक शख्स पर, तो जाहिर सी बात है देश में हिंसा और तनाव का माहौल नहीं होगा, तभी तो जनता चुन रही है ना। अगर जनता को डर लग रहा होगा तो वो चुनेगी क्यों? एहतेशाम हाशमी। वो विवेक जी को लग रहा है डर। जी देखिए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिशा रवि को डर लग रहा है, 18 बड़े आतंकवादी हमले हिंदुस्तान पे हो चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हमला जो था वो पुलवामा का था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो चुके थे। और आपकी जो इनकॉम्पिटेंट बीजेपी की सरकार है, आज तक वो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई, ना ही उन अपराधियों को पकड़ पाई जिन्होंने हमारे 40 जवानों को गोली मारी थी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने बोला कि डिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा और ब्लैक मनी खत्म होगा, उससे टेररिज्म रुकेगा। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब मोदी जी की सीट बचाने बाहर से आतंकवादी हिंदुस्तान में आ जाता है। और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करना, एक जो सच्चा हिंदुस्तानी वही इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर सकता है, जैसे कि अशोक गहलोत साहब ने करी। आज आप देखिए सीबीसीआईडी, सीआईडी या ईडी या बीएसएफ या इंडियन आर्मी, ये भी तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रही हैं। आज भारत में जो माइनॉरिटीज के साथ, आपको देश में हिंसा नजर आती है, जो ओबीसी के साथ जो एहतेशाम हाशमी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा ना कि गहलोत जी ने बहुत अच्छी बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको देश में क्या हिंसा, देश में तनाव और देश में डर नजर आता है? आपको देश में डर लगता है? बिल्कुल, मुझे देश में डर नजर आता है, क्योंकि आप मुझे बस 2 मिनट और दीजिएगा। मोदी जी इतने ज्यादा प्रेशर में हैं इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से कि वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। अभी हाल ही में ही मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर को दोष टेलीप्रॉम्प्टर पे मर दिया। और उससे आपको डर लगने लगा? मोदी जी ने क्या बोला, उससे वो उनकी जबान फिसली नहीं फिसली, वो ढंग से बोल पाए कि नहीं, उससे आप डर गए एहतेशाम हाशमी? उससे आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो गया एहतेशाम हाशमी? उससे आपको एहतेशाम हाशमी, अगर जबान फिसलती है तो उससे आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है? बहुत खूब, देखिए आलोचना कीजिए, लेकिन उस आलोचना में तर्क ऐसे रखिए जिससे वाकई में लगे कि हाँ आपको डर लग रहा है। राजीव तुली साहब, हो चाहे ना हो, लेकिन मोदी जी के बहुत है, तभी उनका मानसिक संतुलन मुझे लगता है स्थिर नहीं। अच्छा, और उनका सब कुछ खराब है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, और इससे आपको डर लगने लगा? आलोचना कीजिए, आलोचना का आपको पूरा हक है, लेकिन आपको इसलिए डर लग रहा है, आपको देश में इसलिए हिंसा नजर आ रही है क्योंकि उनकी जबान फिसल गई, या उनका टेलीप्रॉम्प्टर अगर आपकी भाषा में कहीं खराब हो गया, उससे आप डरने लग गए। बहुत बढ़िया बात है। राजीव तुली जी, क्योंकि वो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं और एक प्रधानमंत्री, हाँ, और उससे आपको डर लगता है, उससे आपको घबराहट होने लगती है, उससे देश में हिंसा फैल जाती है।